Good morning, students. Today we are going to start your chapter number 23. Chapter number 24 has done. I sent you some photographs of the sums. You can see from there and complete your exercise. You have to complete your chapter number 24 on graph notebook. Got it? Today we are starting 23. This is also data handling. But in this chapter we will find out the solution through some formulas. Three things we have done. फर्स्ट में डाटा हैंडलिंग का था कि हमने ऑर्गेनाइज करना था टेबल के फॉर्म में, ठीक. देन नेक्स्ट डाटा हैंडलिंग है कि टेबल के फॉर्म में डाटा गिवन था उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना. अब डाटा हैंडलिंग 2 में है कि डाटा रैंडम हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, उनमें से सेंट्रल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है. सपोज हमारे पास 10 नंबर्स गिवन है, 10 का, तो उसमें से सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है उसको फाइंड आउट करने के लिए विच वैल्यू इज़ प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल पॉइंट. फॉर फाइंड दैट थिंग वी विल सॉल्व थ्रू द फार्मूलाज. फर्स्ट ऑफ ऑल here is 3 formula. Arithmetic mean to find out the central value, next is median, next is mode. First exercise we will use a arithmetic mean for finding the central value of the given data, and the formula of arithmetic mean is the most common representative value, or you can say the central value of a group of observation is the arithmetic mean or the mean. You can say simply arithmetic mean also और mean also. जो हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उनमें से जो सेंटर की वैल्यू है डेट इज़ अ अर्थमेटिक मीन. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला इज हियर अर्थमेटिक मीन फॉर फाइंडिंग दैट वैल्यू. जो सेंटर की वैल्यू उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन, और जो उसे फाइंड आउट करने का फार्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी उनका सम और डिनोमिनेटर में उनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन काउंट. सपोज हमारे पास 10 है तो नीचे आ जाएगा 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर 10 है तो 10, ऊपर जितनी भी है उनका सम. तो उसको डिवीज़न करके हम सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट मीन्स टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है. जब भी वो मीन या अर्थमेटिक मीन कहेंगे तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, जो दी हुई है उनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है. You can represent arithmetic mean x bar. X bar is equal to sum of observation over number of observation. Got it? ठीक है. हम उसको x bar से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है. उसकी रिप्रेजेंटेशन वैल्यू क्या है, x bar भी लिख सकते हो, मीन भी लिख सकते हो, और अर्थमेटिक यू कैन राइट ओनली सिंपली मीन और x bar is equal to and arithmetic mean also. ठीक, no confusion. Now next is first example. Look, a batsman scored the following number of run in 6 innings: 36, 35, 50, 46, 60, 55. Calculate the mean run score in an inning. Calculate the mean. It means कह रहे हैं यो mean value find out करो इसकी central value. अब देखो डाटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 है तो इक्वली डिवाइड हो गई, 3 एक साइड 3 एक साइड. तो फिर बीच वाली वैल्यू कहाँ रह गई, वो कैसे पता चलेगी. सेंटर में कौन सी एग्जिस्ट करे. अगर मैं कहूँ कि 50 सेंटर है, 50 तो सेंटर है नहीं, क्योंकि एक साइड लेफ्ट साइड मेरे पास 2 आ रही हैं और राइट साइड 3, ठीक है. इक्वल डिवीज़न हो जाए, जितनी वैल्यू लेफ्ट साइड है उतनी ही राइट साइड हो, और देन एक वैल्यू बच जाए डेट इज़ अ सेंट्रल वैल्यू, वो होती. लेकिन इसमें से सेंट्रल वैल्यू तो हमें कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या है फार्मूला है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हैं उनका सम
ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आफ्टर एडिशन दी ऑब्जर्वेशन नाउ वैल्यू हैज़ केम टू 82 ओवर 6, डिवीज़न करने के बाद मेरे पास जो आ गई वैल्यू 47। इट मीन्स सेंट्रल वैल्यू कौन सी है यहाँ पे 47। गॉट इट। सिमिलरली आपने जो है एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने। फर्स्ट सम है आशीष स्टडीज फॉर 4 hours 5 hours and 3 hours on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average day? ठीक है, ऑन एन एवरेज। एवरेज मीन्स मीन, वो डेली कितनी कर रहा है, तो कैसे निकालोगे? एवरेज भी वही बात होगी, मीन कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन हैं हमारे पास, आवर्स में दी हैं, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स जो डाटा है वो आवर्स की फॉर्म में दिया है, तो कितने आर हैं 4 hours प्लस सम करना है तो प्लस साइन डालूंगी, 4 hours प्लस 5 hours प्लस 3 hours एंड ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 1 2 3। नाउ ऐड किया तो 12/3, कटिंग करके मेरे पास आ गया 4, तो आंसर क्या आ गया 4। गॉट इट। सिमिलरली नेक्स्ट में अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 innings। 8 मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दे दी, उन्होंने लिख कर दे दी। अगर नहीं लिख कर दी तो आप उनको काउंट कर लो, जो ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जो डाटा गिवन दिया है उसको काउंट कर लो। 8 innings में क्रिकेटर स्कोर्स कर रहे हैं ये वैल्यू, फाइंड द मीन स्कोर। अब देखो कितनी है 8 है, तो इसमें सेंटर वाली कौन सी होगी, सेम वही फार्मूला लगाओगे आप मीन निकालने का, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा के। सिमिलरली इसमें एवरेज था, मैंने एवरेज लिख लिया, अदरवाइज अब नेक्स्ट सभी सम्स में वो मीन बोलेंगे कि फाइंड द मीन, तो आपने क्या करोगे, ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपली एक्स बार इज इक्वल टू, पहले लिख लो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फार्मूला लिखा, क्योंकि ये एक्स बार किसका साइन है, मीन का, इसको मीन कहते हो, तो नो नीड टू राइट डाउन मीन और अर्थमेटिक मीन, यू कैन सिंपली रिप्रेजेंट लाइक एज, ठीक है, उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो एक्स बार से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन निकालना है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, क्या आ गया 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, आवर में कितनी आ जाएंगी 8। अब इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, एडिशन करने पे मेरे पास आ गया 402/8 और डिवीज़न करने पे आ गया 50.25 रन्स। ये इसकी क्या आ गई मीन वैल्यू। सिमिलरली आपने जो अब सॉल्व करने हैं, देखो थर्ड सम है, थर्ड में सेम थिंग दी हुई है, ठीक है। मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय, देखो अब उन्होंने कहा मार्क्स आउट ऑफ 100 में से जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने साइंस टेस्ट में, वो ये है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन डाटा आ गया, अब इन काउंट करो जो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डाटा क्या है 10। फर्स्ट में हाईएस्ट एंड लोएस्ट, वो सिंपली आप ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व द वैल्यूज एंड फाइंड आउट विच इज़ द हाईएस्ट एंड विच इज़ द लोएस्ट। देन नेक्स्ट इज़ अ रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, रेंज का फार्मूला आपको पता है अच्छे से। थर्ड का फर्स्ट मैं सॉल्व कर देती हूँ, नेक्स्ट आपका होमवर्क होगा। हाईएस्ट क्या है इसमें 95 एंड लोएस्ट लुक 39 इज लोएस्ट, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड में उन्होंने कहा रेंज निकालो, और रेंज क्या क्या फार्मूला होता है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यही होता है ना। हाईएस्ट कितना था 95, लोएस्ट कितना 39, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ गया 15 से 9 गए 6, 56, रेंज आ गई 56 मार्क्स। अब उन्होंने क्या मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, मीन कैसे निकालोगे, अब
एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फार्मूला था ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ऑब्जर्वेशन है 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 84 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95। मेरे पास यहाँ पे कम पड़ रही है, आप स्पेस कम है, आप अपनी नोटबुक उसी हिसाब से लिखना, ऐसे मत लिखने बैठ जाना। 81 प्लस 75 सम की वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई 729 आफ्टर एडिशन। तो ये आ गया, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते, नीचे 110 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया मीन 72.9 मार्क्स, ये मेरे पास मीन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब देखो आपने कहाँ तक सॉल्व करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी, सम नंबर 5 आप खुद करोगे, इसमें भी मीन निकालना है, मीन इनरोलमेंट। नेक्स्ट ये सिमिलर मैंने यहाँ पे करवाया हुआ है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करो और आंसर्स दो। देन ये 6 भी आप खुद करोगे, 7 में भी मीन निकालना है, वो भी आप खुद करोगे, 8 भी आप खुद करोगे। मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 जो नंबर्स हैं डेट इज़ अ नेचुरल 5 नंबर्स, उनका आपने मीन निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर्स निकालो पहले, ठीक है, पहले आप देखो 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं वो लिख लो, फिर उनका उन जो ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे आपके पास डाटा आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 10 2 5 1 10, गॉट इट। देन 10th भी आप खुद ही करोगे, उसमें फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर बोले हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं 2 4 6 8, जो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर है वो ले लो, क्या क्या आ जाएंगे 2 इवन है नेचुरल, 4 इवन, 6 इवन, 8 10 12 14 16 18 20, ये कितने हो गए हमारे पास इवन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गए नेचुरल। ऐसे आपने लिख लेना है और उनका क्या है बाद में ये फिर आपके पास डाटा ऑब्टेन हो जाएगा, डाटा का बाद में आपने मीन निकाल लेना है। मीन का वही सेम फार्मूला ही चलेगा, मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स आप अप टू 10th तक कर लोगे, 11th में करवाऊंगी, 12th भी आप खुद कर लोगे। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 के मल्टीपल 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 3 1 या 3 3 2 6 3 3 या 9 3 4 12, ठीक है, 3 5 15, अप टू 5 तक 3 को 3 के टेबल। ओके बेटा, थैंक यू। अप टू 12 ही आप खुद करोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे राजे।